न तो कई साथियों से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परमानेंट हूँ और लंबे समय से हूँ, 26 साल हो गए मुझे। तो मैं तो गले की हड्डी बन चुका हूँ ना, मैं कैंपस में ही रहता हूँ, ऐसे नहीं झुकता न डरता। पुष्पा फिल्म तो बाद में बनी थी। तो मैं तो परमानेंट हूँ, अभी मेरा प्रमोशन रुका है, सब कुछ रुका है, छुट्टी छोड़िए, वो तो लड़ेंगे ही। लेकिन हम आने वाले आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किस तरह के एकेडमिक माहौल में आपके बच्चे पढ़ेंगे, ये लड़ाई है। और शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं, शिक्षा में ही सारे कुछ जुड़े हुए हैं। मजदूरों का आंदोलन भी अपने आप में कंप्लीट है, ये एजुकेशन, शिक्षा भी है, इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्योंकि शिक्षा जो है, असली शिक्षा, वो दिमाग खोलता है। हम लोग दिमाग खोल रहे हैं, और जिसका नहीं खोल रहा है उसको टन टन मार रहे हैं, खोलो खोलो। तो आपके बच्चे, हमारे देश का बच्चा, किसी भी कास्ट जाति समुदाय का, वो एकेडमिकली बहादुर बनेगा, कायर बनेगा। ये लड़ाई है, असली लड़ाई, असली लड़ाई। यहाँ एक सिंबल है, यहाँ पे ये धरना। आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ना चाहिए, उसको एमए करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए? तो जहां पे आपके प्रोफेसरों का दमन हो रहा है, तो आपके बच्चों को तो गाजर मूली समझ के काट देगा इसे। इसलिए रोहित बुमला, पायल तड़वी, आईआईटी में जो बच्चे आपके टॉर्चर हो रहे हैं, आप पहले बात समझिए। इसलिए आंदोलन है एक पॉइंट ओनली, एजुकेशन। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध, जो पिएगा दहाड़ेगा। उसमें मैं एक लाइन जोड़ देता हूं कि इनकम्प्लीट है। अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है। अंग्रेजी जो पढ़ता है वो टन टन बोलता है। फिर बाबा साहब अंग्रेजी पढ़ के आए थे। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, हम लोग को डराया जा रहा है, इसलिए कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि जब इनको मैं दबा सकता हूं तो तुम क्या चीज। तो ये समझिए कि पूरे समुदाय की लड़ाई के प्रतीक हम लोग हैं। शिक्षा बचा लीजिए। जब लोग इस तरह से हर विश्वविद्यालय में बोलना शुरू करेंगे, लड़ना शुरू करेंगे, फिजा बदल जाएगी। फिजा बदल, एक आदमी काफी होता है, एक आदमी केंद्र बिंदु बनता है पूरे आंदोलन का। सिर्फ नौकरी के नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और विश्वविद्यालय तो बनता है विश्व सबसे, पूरे दुनिया से खिड़की दरवाजे खुले रहें, विचार आए जाएं सब हो। और यहाँ तो हर जगह बैरिकेड लगाया हुआ, किलेबंदी हो गई है। तो यहाँ सिर्फ एक ही विचारधारा जा रहा है, एक ही वन वे संगम, वही विचारधारा जा रहा है। तो इसीलिए ये आंदोलन पूरे देश भर में, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। 24 में तो चुनाव आ ही रहा है ना। तो जागृत होइए। और जो लोग आपके बच्चों की हमारी हकमारी कर रही है, वैसे लोग सरकार में ना, ये भी ध्यान रखिएगा कि हाथ में संविधान और दिमाग में मनुस्मृति। हाथ में संविधान दिखाएंगे आप और दिमाग में मनुस्मृति। और ये स्पष्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दौलत राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 500 मीटर का ही फासला होगा, आधा किलोमीटर। और दो जगह दो कानून लागू है। अभी मैं देख रहा था इसके मोबाइल में कि सविता रॉय कहीं अमेजन पार्क, कहाँ पे, वो विदेश में कहीं घूम रही है। और मुझे लेक्चर, एकेडमिक प्रोग्राम में जाना था, लेक्चर देने अंबेडकर जयंती पे। तो पुलिस और प्रशासन सब मिलके ऐसा लीला रचा कि इनको विजाइन है। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे अब मनुस्मृति जो है बिना घोषणा किए हुए लागू हो चुका है। चाहे ऋतु हो, चाहे मेरा हो, चाहे तमाम साथी, हजारों लोग निकाले गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वो चेकिंग करते हैं पहले, संघ का सर्टिफिकेट है कि नहीं। जब संघ का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लियर होगा, तब नौकरी मिलेगी। अन्यथा आपकी मेरिट, डिग्री, आर्टिकल, लेख, किताब, इसका कोई मायने नहीं है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मैं नहीं पालता। अभी तक मैं निकला नहीं हूँ। Either you love me or you hate me, but you cannot ignore me। प्रमोशन के बोल रहे हैं आपके? हाँ, आपके प्रमोशन की बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो कई साथियों से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परमानेंट हूँ और लंबे समय से हूँ, 26 साल हो गए मुझे। तो मैं तो गले की हड्डी बन चुका हूँ ना, मैं कैंपस में ही रहता हूँ, ऐसे नहीं झुकता न डरता। पुष्पा फिल्म तो बाद में बनी थी, हम लोग तो पहले से ही यही सब कर रहे हैं। तो ये लड़ाई खाली हमारे प्रमोशन की थोड़ी याद नकल, तो जो होना होगा ही। बेसिक बात दोस्तों क्या है, ये क्या समझ रहे हैं सिर्फ ऋतिक के साथ और
लक्ष्मण या तमाम ऐसे लोग या मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, नहीं। यहाँ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी धकियाए जा रहे हैं। इसलिए एक तो मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो मेमोरेंडम आप बनाए वाइस चांसलर के लिए या राष्ट्रपति को देने के लिए, HRD मिनिस्टर को देने के लिए, उसमें एक जरूर रखा जाना चाहिए कि जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, SC ST OBC के जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट की जांच की जाए। बिल्कुल, ये भूल गए। EWS में जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके सर्टिफिकेट की जांच की जाए, और जितने प्रिंसिपल बने हैं या अधिकारी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके मार्कशीट और एकेडमिक क्रेडेंशियल की जांच हो। ये मत समझना है खाली हम लोग पीड़ित हैं। मैं कैंपस में रहता हूँ, सब लोग पीड़ित हैं, सारे लोग पीड़ित हैं। और एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं पालिए, ये शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, ये आंदोलन है, मुहिम है। एक ही जगह 10 तरह के इशू नहीं रिजॉल्व किए जाते हैं। मुझे ये पता है कि ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं है, इनकी लड़ाई नहीं है। हमें नौकरी भी चाहिए और न्याय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। ये जो है ये लंबा लड़ना पड़ेगा। इसलिए एक पॉइंट खाली शिक्षा पे फोकस करके आंदोलन चल रहा है। दुनिया का इतिहास बताता है। हमारे लोगों में एक दिक्कत होती है, इसलिए साथियों को क्लैरिटी मैं दे दूं कि यहाँ पे ये मुद्दा क्यों नहीं, यहाँ पे ये मुद्दा क्यों नहीं, यहाँ पे एक मुद्दा क्यों नहीं है। ऐसे दुनिया में कोई आंदोलन आज तक न चला है और न सफल हुआ है। किसान आंदोलन एग्जाम्पल सामने है। एक मुद्दे पे, कृषि बिल पे खाली आंदोलन हुआ था, सरकार को झुकना पड़ा। रोस्टर का आंदोलन आप लोग को याद होगा, विश्वविद्यालय में 200% रोस्टर का एक ही मुद्दा था, झुकना पड़ा सरकार को। SC ST एक्ट एक ही मुद्दा था, झुकना पड़ा सरकार को। यहाँ संघर्ष कर रहे हैं तो जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, वो कहाँ है, वो भी आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। वीजा कैसे मिला, परमिशन? वो तो बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं ना, स्मगलिंग करके भी जा रहे हैं। अभी 300 लोग पकड़े गए थे वहाँ से। पैसा लिया ना सर सिलेक्शन में, जितना लेकर गई है बाहर दुबाने के लिए। ये सिएटल में घूम रही हैं, US में क्रिमिनल्स वहाँ, और हम लोग यहाँ सड़क पे। यही बाबा साहब का संविधान की धज्जियां उड़ाना हुआ ना। देख लीजिए, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, वैसे ही सविता रॉय भी। अब ये मुझे लगता है वापस भी आएंगी या नहीं आएंगी, भाग ही जाएंगी कहीं। अब मुझे ये खबरें भी आ रही हैं, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ED को करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए सविता रॉय जी ने जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उससे कमाई नहीं होता, चुराए होता है। वो वाइस चांसलर साहब के साथ मिलके जो चुराए हैं जो अपॉइंटमेंट्स में, उसको कहीं ना कहीं तो एंजॉय भी करना है ना, तो एंजॉय करते हुए देख लीजिए आप। कितनी बढ़िया बढ़िया तस्वीरें आ रही हैं। देखिए कहाँ कहाँ घूम रही हैं वो। अमेरिका में, अडानी जी के भाई साहब भी बाहर ही हैं। बहुत सारे लोग गुजरात से बाहर चले गए करोड़ों करोड़ रुपए चुरा के, तो ये भी उसी लाइन में आ गई हैं। तो अब तो कम से कम ED को तो इनको पकड़ ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से। आप सब लोग इनके फेसबुक अकाउंट पे जाएं। मैं आप सभी ईमानदार पत्रकारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा इनका लाइफस्टाइल देखें। क्या एक प्रिंसिपल जिसकी तनख्वाह क्या होती होगी आप सबको पता ही है, इतनी लग्जरियस जिंदगी जी सकते हैं अगर वो करप्शन ना कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर रितु जैसे लोगों की आवाज दबाई जाती है कि इनके गंदे घिनौने कारनामे दुनिया के सामने ना ला। जय भीम, जय संविधान। और प्रोफेसर रतन लाल ने जो नारा दिया है वो एकदम सटीक है, शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। इसी नारे के साथ ये हमारा जो आंदोलन है शुरू होगा। अब ये नेक्स्ट फेज में